हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आप सभी लोग बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए। जो भी नोट्स आपके पास है या टेक्स्ट बुक है जिससे आप पढ़ रहे हैं, उसी को बार बार पढ़िए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक, और जो भी देखिए करंट अफेयर या किसी भी है ना सब्जेक्ट के लिए, आप उसको हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में, या ठीक विदिन 1 मंथ, कम से कम 1 महीने के अंदर तो रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, या प्रैक्टिस करेंगे तब भी रिवीजन होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने से रिवीजन इन सेंस कि जो है, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अगर गलत हो रहा है या कन्फ्यूजन हो रहा है या डाउट, तो फिर क्या करेंगे, आप उसको देखिए। ठीक, उस टॉपिक को आप देखिए। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। हिंदी लिटरेचर से संबंधित, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसी पे चर्चा करेंगे। रामानंद आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में। रामानंद आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में। फिर अगला पॉइंट है, करें आरती कीजिए हनुमान लला की। हनुमान जी की आरती के रचयिता हैं रामानंद। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित किया कृष्णदास पहारी ने। उत्तर भारत का तुत्रादि कहा जाता है गलता को। रामानंद के शिष्यों की संख्या है 12। राघवानंद थे रामानंद के गुरु। भक्ति काल को हिंदी काव्य का सोढ़ीयुग सर्वप्रथम कहा जॉर्ज गिरियर्सन ने। भक्ति का प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत से। शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य। कवियों का सही कालक्रम है कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। नाभादास हैं राम भक्त कवि। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा है ब्रज भाषा। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, जो विट्ठलनाथ के पुत्र वो वल्लभाचार्य के पौत्र थे। नाभादास की भक्तमाल की भाषा है ब्रज भाषा। अष्टयाम के रचयिता है नाभादास। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। तो अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। नाभादास की अष्टयाम की भाषा है ब्रज या अवधी। अष्टयाम शीर्षक से इनकी 2 रचनाएं हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। अगला टॉपिक है संत काव्य। अगला टॉपिक है संत काव्य, उस पर चर्चा करेंगे। कह रहे हैं संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर महाराष्ट्र से। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर महाराष्ट्र से। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीर दास, दादू दयाल, धर्मदास, गुरु नानक, रैदास, मलुकदास इत्यादि। फिर कह रहे हैं निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शस्त्राज्ञ एवं सुशिक्षित थे सुंदरदास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे श्री सुंदरदास। हरडेवाड़ी या हरडे वाणी एवं अंगबधू हैं दादू दयाल की वाड़ी के संकलन। हरडेवाड़ी का संकलन किया संतदास एवं जगन्नाथ दास ने, जो दादू दयाल के शिष्य थे। अंगबधू का संकलन किया रज्जब ने। कबीरदास का संबंध है ज्ञान मार्गी की निर्गुण का भक्ति धारा से। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। संत काव्य नाम दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, इस उक्ति को कहा है मलुकदास ने। रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, दिया हुआ है।
नेक्स्ट आते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर चर्चा करते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य कह रहे कबीरदास के गुरु थे रामानंद। कबीरदास के गुरु थे रामानंद। कबीरदास की पत्नी का नाम था लोई। कबीरदास की पत्नी का नाम था लोई। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास तथा जायसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व दिया है कबीरदास को। किसको? कबीरदास को। देख लीजिए, हो सकता कभी कभी दिखता नहीं प्रॉपर में ना। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इस कथन के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। स्वधुखड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। मगहर संबंधित कबीरदास से। कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे। यह अभिमत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हम तो भगत मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया में ये पंक्तियाँ ली गई हैं कबीर परचई से। कबीर परचई के रचनाकार हैं अनंत दास। कबीर परचई के रचनाकार हैं अनंत दास। नेक्स्ट कह रहे कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। यह कथन कबीरदास का कबीर की फिर करें कबीर की उलट बांसियों में प्रमुख रस शांत रस। कबीर की उलट बांसियों में प्रमुख रस शांत रस। कबीर की वाणियों या वाणी का संग्रह बीजक कहलाता, जिसके भाग हैं 3। कितने भाग हैं? 3। देख लीजिए। फिर कह रहे विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले संत हैं गुरु नानक देव। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले संत हैं गुरु नानक देव। फिर कह रहे हैं संत कवि गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। निर्गुण भक्तिधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है श्रीचंद। गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता। गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता। अगला टॉपिक है सूफी काव्य। अगला टॉपिक है सूफी काव्य, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए, है ना। अगर बाय द वे प्रॉपर में नहीं दिखा होगा देख लीजिए, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत सब महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ये भी सब पॉइंट देख लीजिए, है ना। इसको भी हमने चर्चा किया। कभी कभी क्या होता ना, प्रॉपर में दिखता नहीं, बाद में कमेंट आते हैं कि सब दिख नहीं रहा, तो इसलिए अगर शुरुआत में ही देख लिया जाए प्रॉपर में तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए आते हैं, अगला टॉपिक है सूफी काव्य, इस पे चर्चा करते हैं। कह रहे हैं विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले संत गुरु नानक देव। संत कवि गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद।
गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता। देखिए चंद है, चंद्र नहीं। चंद्र और चंद दोनों में अंतर है। जैसे मुंशी प्रेमचंद, चंद्र नहीं चंद है, ये चंद है चंद, वहाँ दामेरा नहीं है, मुंशी प्रेमचंद है, चंद्र नहीं, क्योंकि वर्तनी संबंधी त्रुटि में पूछा जाता है। ठीक है। अगला तो सूफी काव्य पे आते कर। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। प्रमुख सूफी ग्रंथकार तथा रचनाकाल। ग्रंथकार रचनाकाल चंदायन मुल्ला दाऊद 1379 ईस्वी। मृगावती कुतुबन 1503 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1501 ईस्वी मानते हैं। मधुमालती मंझन 1945 ईस्वी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी 1540 ईस्वी। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा शेख निसार के। यूसुफ जुलेखा शेख निसार के देख लीजिए, अगर प्रॉपर में नहीं दिख रहा हो तो है ना, दिखना चाहिए कुछ, है ना। फिर चलते हैं कुछ अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं, दिया हुआ है। कह रहे हैं सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधि। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधि। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति। सूफी काव्यधारा के कवि हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी या शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद इत्यादि। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तसव्वुफ, क्या तसव्वुफ देख लीजिए, है ना, सब पूछे गए हैं प्रश्न। ठीक है। अनहलक मैं ही ब्राह्मा हूँ की घोषणा की। अलहिलाज मंसूर या मंसूर अल्लाज। उदधि आई तेई बंधन कीन्हा, इति दसमात अमर पद लीन्हा। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि माना है कुतुबन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना मानते हैं कुतुबन के मृगावती को। कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका हैं देवयानी। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं हैं: शरीयत, आचरण, तरीकत, उपासना, मारिफत, सिद्धावस्था, हकीकत, सत्यबोध। हकीकत, सत्यबोध। फिर कह रहे हैं सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता हैं अमीर खुसरो। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता हैं अमीर खुसरो। पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया आलो उजाला ने। इन्हें अलाउल भी कहते हैं। कहरनामा रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। जायसी ने कयामत का वर्णन किया है आखिरी कलाम रचना में, है ना। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। जायसी ने कयामत का वर्णन किया आखिरी कलाम रचना में। अखरावट, कहरनामा, मसल नामा तथा चित्ररेखा के रचनाकार हैं जायसी। कौन? जायसी। परीक्षाओं पे भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पॉइंट दिया हुआ, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सब। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य कह रहे हैं पद्मावत है एक त्रासदी। पद्मावत एक त्रासदी है। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य या महाकाव्य भी है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। वस्तुतः पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। पद्मावत है रूपक काव्य भी। पद्मावत के रूपकत्व हैं रत्नसेन मन के प्रतीक, पद्मिनी परमसत्ता की प्रतीक, सुवा हीरामन गुरु का प्रतीक, राघव चेतन शैतान की प्रतीक। पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम है नागमती संसार की प्रतीक। पद्मावत को समासोक्ति रचना कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फूल मरे पय मरे न बासु तथा छार उठाए लीन एक मुट्ठी पंक्ति की ली गई पद्मावत से। किससे? पद्मावत। देख रहे इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है,
देख लीजिए। फिर चलते हैं कुछ और पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है जो है राम काव्य। अगला टॉपिक है राम काव्य, उस पर चर्चा करते हैं, है ना। अगला टॉपिक है राम काव्य, उस पर चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक ये राम काव्य। कह रहे हैं श्री रामानुजाचार्य का भक्ति का भाव है दास्य भाव। श्री रामानुजाचार्य का भक्ति का भाव है दास्य भाव। स्वामी अग्रदास हैं राम भक्ति काव्य धारा के कवि। स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। राम ध्यान मंजरी के रचयिता हैं स्वामी अग्रदास। सी राममय सब जग पानी, सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ने विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना किया है। ठीक, नेक्स्ट करें। राम भक्त शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया स्वामी अग्रदास ने। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास के अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का रामचरितमानस, गीतावली, बरवे रामायण तथा कवितावली को तुलसीदास ने कांडों में विभाजित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली। नेक्स्ट कह रहे हैं। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, तथा गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। इन पंक्तियों के रचनाकार क्रमशः तुलसीदास तथा रहीमदास। इन पंक्तियों के रचनाकार क्रमशः तुलसीदास तथा रहीमदास। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप है दास्य भाव। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप है दास्य भाव। देख लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। चलते हैं, कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं। परीक्षाोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, उस पर चर्चा करते हैं, है ना। परीक्षाोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य चर्चा करते हैं। परीक्षाोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। कह रहे हैं रामचरितमानस की रचना हुई विक्रम संवत 1631। रामचरितमानस की रचना हुई विक्रम संवत 1631 में। रामचरितमानस में कुल कांड हैं 7। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड। ठीक, अगला पॉइंट कह रहे हैं मानस रामचरितमानस का हृदय स्थल है अयोध्या कांड। मानस रामचरितमानस का हृदय स्थल है अयोध्या कांड। रामचरितमानस में विभक्त रस का प्रयोग हुआ है अरण्य कांड तथा लंका कांड में। गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों में उत्तरकांड का वर्णन मिलता है कुल 3 कृतियों में, रामचरितमानस, कवितावली तथा बरवे रामायण में। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती तथा गणेश की। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की सरस्वती तथा गणेश की। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तरकांड में। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तरकांड में। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण। रामचरितमानस की यह पंक्ति है भरत की, अयोध्या कांड से ली गई है। भरत की है, अयोध्या कांड से ली गई। कह रहे अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण। रामचरितमानस की यह पंक्ति है भरत की, अयोध्या कांड से ली गई है। ठीक, कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास तथा नाभादास। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास तथा नाभादास। भक्तिकाल के कवि जिन्हें जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को। वैराग्य संदीपनी, ग्रामाज्ञा, प्रश्न जानकी, मंगल के रचनाकार तुलसीदास।
तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो कृष्ण गीतावली में संकलित है। कहाँ? कृष्ण गीतावली में संकलित है। देख लीजिए, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। अगर मार्केट में ये बुक मिल रही तो ले लीजिए, ठीक है। इस बुक को ले लीजिए, आप लोग बार बार इसको पढ़िए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। दोनों देखिए कैसा आपका माइंड है ना, क्लिक करता है क्वेश्चन पे कि हाँ हमने ये पॉइंट पढ़ा, ठीक। तो ले लीजिए इस बुक को, अगर मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं भक्ति कालीन कवि जो संस्कृत भाषा को छोड़कर भी संस्कृत भाषा की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है तुलसीदास ने। गीतावली या कृष्ण गीतावली तुलसीदास कृत है मुक्तक काव्य। कीर्ति भनिति भूति भली सोई सुरसरी और सुरसरी सब सम कह हित होई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास की वह रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है, गीतावली या कृष्ण गीतावली। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो उनकी कीर्ति के कवितावली में संकलित है। कहाँ? कवितावली में संकलित है। तुलसीदास की वह रचना जो शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की गई है, हनुमान बाहु। बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं तुलसीदास की वह रचना जो शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की गई, हनुमान बाहुक। साखी शब्दी दोहरा कही किहनी उपखान। इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास, ठीक। अगला टॉपिक है कृष्ण काव्य। उस पर चर्चा करते हैं। कृष्ण काव्य है ना। कह रहे हैं सूरसागर की भाषा है ब्रज भाषा। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। सूरदास के दृष्ट कूट पद मिलते हैं साहित्य लहरी कीर्तन। किसमें? साहित्य लहरी कीर्तन। देख लीजिए सॉरी। प्रेम निकेतन श्री बन ही आई गोवर्धन धाम। इस पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान। कौन? रसखान। कौन रचनाकार है? रसखान। रसखान की रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, अष्टयाम, दान लीला इत्यादि। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रसखान। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रसखान, है ना। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रसखान। भक्तिकालीन कवि जिन्हें जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है, नंददास। भक्तिकालीन कवि जिन्हें जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है, नंददास। नेक्स्ट है सुदामा चरित, भंवर गीत, रसमंजरी, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मंजरी, रूप मंजरी के रचनाकार हैं नंददास। कौन है? नंददास। कह रहे हैं सुदामा चरित, भंवर गीत, रसमंजरी, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी के रचनाकार नंददास। नरसिंह जी का मायरा, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, गीत गोविंद टीका के रचयिता हैं मीराबाई को। नरसिंह जी का मायरा, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, गीत गोविंद टीका की रचयिता है मीराबाई। मीराबाई के गुरु माने जाते हैं रैदास। पुष्टिमार्ग का प्रवर्तन किया वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धता, द्वैतवाद। तत्वदीप निबंध के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य तथा श्रीमद्भागवत टीका के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। कौन? वल्लभाचार्य। कह रहे हैं पूर्व मीमांसा भाष्य,
ब्रह्मसूत्र भास या अणुभास तथा श्रीमद् भागवत टीका के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। फिर है रुद्र संप्रदाय संबंधित है कृष्ण काव्य से। व राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया हित हरिवंश ने। कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनकादि संप्रदाय की। किसकी? सनकादि संप्रदाय की। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बारकाचार्य। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से। नाभादास कृत अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन है कृष्ण तथा राम दोनों की दिनचर्या का। कृष्ण तथा राम दोनों की दिनचर्या का। कृष्ण तथा राम दोनों की दिनचर्या का। देख लीजिए पॉइंट है ना। कभी कभी प्रॉपर वे में दिखता नहीं है ना। है ना, देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ पॉइंट है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अष्टछाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में गोसाई विट्ठल नाथ द्वारा। अष्टछाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में गोसाई विट्ठल नाथ द्वारा। अष्टछाप के कवि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास तथा ब्रह्मानंददास तथा विट्ठल नाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, नंददास एवं चतुर्भुज दास। नंददास एवं चतुर्भुज दास। केलीमाल के रचयिता हैं स्वामी हरिदास। केलीमाल के रचयिता हैं स्वामी हरिदास। हरिदास संप्रदाय को जानते हैं सखी संप्रदाय के नाम से भी। हरिदास संप्रदाय को जानते हैं सखी संप्रदाय के नाम से भी। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है ना। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देख लीजिए है ना, प्रॉपर में अगर नहीं दिखेगा तो है ना, क्योंकि दिखना चाहिए। है ना, ये पॉइंट कुछ है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक है कृष्णदास। हरिदास संप्रदाय को जानते हैं सखी संप्रदाय के नाम से भी। केलीमाल के रचयिता हैं स्वामी हरिदास। अष्टछाप के कवि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास तथा ब्रह्मानंददास तथा विट्ठलनाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, नंददास एवं चतुर्भुज दास। अष्टछाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिस पे हमने चर्चा किया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक।
और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।